चलिए स्ट्रक्चर की बात करते हैं। स्ट्रक्चर और यूनियन। स्ट्रक्चर की हम शुरुआत कैसे करते हैं कि स्ट्रक्चर से पहले हम डेराइव्ड बेसिकली डेटा टाइप जो होते हैं हम तीन तरह से डिवाइड करते हैं। प्रिमिटिव, प्राइमरी डेटा टाइप्स, यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप्स और डेराइव्ड टाइप्स। वैसे बेसिकली डेटा टाइप्स को दो ही पार्ट में डिवाइड किया जाता है, प्रिमिटिव डेटा टाइप्स और नॉन प्रिमिटिव डाटा टाइप्स। नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स में आपके डेराइव्ड टाइप के डेटा आते हैं सी लैंग्वेज के अंदर और यूज़र डिफाइंड डेटा आते हैं। और जबकि प्रिमिटिव डेटा टाइप्स के अंदर आपके कौन कौन से डेटा आते हैं, जो प्रिमिटिव मीनिंग इंटीजर है, फ्लोट है, लॉन्ग इंट है, शॉर्ट है, कैर है, इस तरह के जो डेटा टाइप है वो प्रिमिटिव डेटा टाइप में आते हैं। तो जहाँ पे नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स मीनिंग डेराइव्ड टाइप के डेटा का की बात हम करते हैं तो उसमें एरेज आता है। तो एरेज हमें एक ही तरह की सिमिलर टाइप ऑफ डेटा के कलेक्शन की फैसिलिटी को प्रोवाइड करता है। एक ही तरह के डेटा टाइप, जैसे हम इंट डिक्लेयर कर रहे हैं, इंट ए ऑफ 10 डिक्लेयर किया तो इंटीजर ए जो वेरिएबल है वो 10 इंटीजर वैल्यूज़ को स्टोर करके रखेगा, लेकिन उनका आपस में कोई रिलेशन नहीं होगा। लॉजिकली दे आर नॉट रिलेटेड टू ईच अदर। एक लॉजिकली रिलेटेड डेटा वो डेटा होता है जो एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के बारे में होता है और उसी जैसे हम स्टूडेंट के से रिलेटेड डेटा को कलेक्ट करना है। अब एक स्टूडेंट का नाम, उसके पिताजी का नाम, फादर्स नेम, उसकी मदर्स नेम और उसका रोल नंबर, उसका एड्रेस, तो ये जो है जब हम एक रिलेटेड डेटा को कंसिडर करके चलते हैं, एक ही तरह के डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा को विच आर लॉजिकली रिलेटेड टू ईच अदर, इस तरह के डेटा टाइप के कलेक्शन की बात आती है। मतलब हम बड़ी बिगर प्रोग्रामिंग की बात कर रहे हैं, तो ऐसी सिचुएशन में हमें स्ट्रक्चर्स का यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि एरेज की मदद से ये चीज़ पॉसिबल नहीं हो पाएगी, इसलिए हम यहाँ पे स्ट्रक्चर्स का यूज़ करेंगे। तो बेसिकली स्ट्रक्चर की डेफिनेशन हम क्या दे सकते हैं, स्ट्रक्चर एक लॉजिकली रिलेटेड डेटा टाइप है जिसके अंदर हम स्ट्रक्चर एक यूज़र डिफाइंड डेटा है जिसके अंदर हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा को कलेक्ट करते हैं। और ये जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा है इसमें किसी भी तरीके का डाटा हो सकता है, मीनिंग प्रिमिटिव भी हो सकता है, नॉन प्रिमिटिव भी हो सकता है। नॉन प्रिमिटिव में एरेज भी हो सकते हैं, स्ट्रक्चर्स भी हो सकते हैं, यूनियंस भी हो सकते हैं, किसी भी तरीके के डेटा। मतलब एक स्ट्रक्चर के अंदर दूसरा स्ट्रक्चर भी हम डिफाइन कर सकते हैं। कहने का मतलब क्या हुआ कि एक स्ट्रक्चर जो है उसके अंदर किसी भी तरह के डेटा टाइप का कलेक्शन हो सकता है, लेकिन वो जो स्ट्रक्चर है वो एक ही वेरिएबल है, उस एक वेरिएबल के अंदर डिफरेंट डेटा टाइप्स का कलेक्शन हो सकता है। और उस एक वेरिएबल को जब हम यूज़ करेंगे तो उस डेटा टाइप, कहने का मतलब उस जैसे हमें स्टूडेंट का रिलेटेड डेटा को स्टूडेंट से रिलेटेड डेटा पे वर्क करना है तो हम स्टूडेंट नाम का जो डेटा टाइप क्रिएट करेंगे उसका हमें एक वेरिएबल क्रिएट करना पड़ेगा। ठीक है, तो स्ट्रक्चर जो है बेसिकली इसी के विषय में बात करता है कि इफ़ यू वांट टू एक्सेस स्ट्रक्चर मेंबर्स इन द सी स्ट्रक्चर वेरिएबल शुड बी डिक्लेयर। अगर आप स्ट्रक्चर के मेंबर्स को एक्सेस करना चाह रहे हैं तो आपको स्ट्रक्चर के वेरिएबल को डिक्लेयर करना भी पड़ेगा, मीनिंग वो जो स्ट्रक्चर आपने बनाया है उसका वेरिएबल को डिक्लेयर करना पड़ेगा। स्ट्रक्चर का चलिए सिंटेक्स की बात करते हैं, स्ट्रक्चर कैसे डिक्लेयर किया जाता है। तो देखिए स्ट्रक्चर जो है वो स्ट्रक्ट कीवर्ड से शुरू होता है और स्ट्रक्चर का नाम यहाँ पे दिया जाता है और उसके बाद डिलीमीटर शुरू होता है। डिलीमीटर के बाद डिफरेंट डेटा टाइप्स जो भी हम यूज़ करने जा रहे हैं वो डेटा टाइप्स यहाँ पे डिफाइन किए जाते हैं और फाइनली डिलीमीटर क्लोज करके स्टेटमेंट को टर्मिनेट किया जाता है। जैसे हम स्ट्रक्ट एम्प्लॉय बना रहे हैं यहाँ पे, तो ये स्ट्रक्ट एम्प्लॉय जो है इसमें हमने ये डिलीमीटर जो है ये ऊपर होगा, इसका सम करते हैं। ठीक है तो ये जो कैरेक्टर नेम है यहाँ पे और उसके बाद कैरेक्टर नेम है, उसके बाद इंट आईडी है, फ्लोट सैलरी है, ये आइडेंटिफिकेशन नंबर है इसका और ये सैलरी है। तो ये जो है आपका ये एक तरह का एम्प्लॉय टाइप का डेटा हो गया, डेटा टाइप हो गया। अगर हमें एम्प्लॉय का जब तक हम वेरिएबल डिक्लेयर नहीं करेंगे तब तक हम इसके मेंबर्स को एक्सेस नहीं कर पाएंगे। ये एक्चुअल में ये मेमोरी एलोकेशन का एक चार्ट है जिसमें कई कंपाइलर ये कंसीडर करके चलते हैं कि इंट जो है वो 4 बाइट्स का स्पेस कवर करता है। वैसे जनरली इंट जो है हमारे टर्बो को 2 बाइट्स का ही स्पेस कवर करता है। ठीक है
अब देखिए, हम जब स्ट्रक्ट एम्प्लॉय डिक्लेयर कर रहे हैं तो स्ट्रक्ट इज अ कीवर्ड एंड एम्प्लॉय इज अ टैग और a structure tag. These are the members of the structure and this is the statement terminator. ठीक है, तो बाई डिक्लेयरिंग ए स्ट्रक्चर हम दो स्ट्रक्चर को जब हम डिक्लेयर करते हैं तो हम दो तरह से इसे डिक्लेयर कर सकते हैं, स्ट्रक्ट कीवर्ड विद इन द मेन फंक्शन के अंदर, या फिर डिक्लेयरिंग ए वेरिएबल एट द टाइम ऑफ अ डिफाइनिंग ऑफ ए स्ट्रक्चर। या तो हम स्ट्रक्चर जब डिफाइन कर रहे हैं उस समय हम यूज़ करें उसके वेरिएबल को डिक्लेयर करें, जैसा कि ये हमने किया है यहाँ पे कि हम यहाँ पे E1 और E2 हमने यहाँ पे स्ट्रक्ट एम्प्लॉय बनाया और इसके वेरिएबल E1 और E2 यहाँ पे डिफाइन कर दिए, मीनिंग पहले ही हमने बता दिया कि हम E1 और E2 नाम के वेरिएबल को यूज़ करने जा रहे हैं। जबकि यहाँ पे क्या किया हमने कि यहाँ पे हमने क्या किया है कि हमने स्ट्रक्ट एम्प्लॉय लिया, अभी हमने यहाँ पे वेरिएबल्स इसके डिक्लेयर नहीं किए। इस एम्प्लॉय डेटा टाइप जो हमने क्रिएट किया है जिसके अंदर ये जो कॉम्प्लेक्स एम्प्लॉय डेटा टाइप डिक्लेयर किया है इसके अंदर हमने डिफरेंट वेरिएबल्स को यूज़ किया है, बट इसके वेरिएबल को हमने यहाँ पे डिक्लेयर नहीं किया है। तो ये दो अप्रोचेस हैं, या तो हम पहली वाली अप्रोच यूज़ करें या फिर हमें दूसरी वाली अप्रोच यूज़ करें। और बेस्ट अप्रोच उसमें कौन सी होगी? बेस्ट अप्रोच वो होगी जो कि जब हमें पता हो कि हाउ मैनी नंबर ऑफ अ वेरिएबल ऑफ स्ट्रक्ट डेटा टाइप शुड बी डिक्लेयर्ड, देन वी कैन यूज़ द सेकेंड अप्रोच। और अगर हमें पहली वाली अप्रोच का इस्तेमाल यूज़ करना है तो फिर हम मेन फंक्शन के अंदर जब हम वर्क कर रहे हैं मेन फंक्शन के अंदर तो उस समय हम उसे डिक्लेयर कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आता है कि हम स्ट्रक्चर के मेंबर्स को कैसे एक्सेस करते हैं। तो हमारे पास दो ऑपरेटर हैं, या तो डॉट ऑपरेटर का यूज़ करके करिए बाई यूजिंग द मेंबर ऑफ ऑपरेटर, या फिर डॉट ऑपरेटर, या फिर उसे हम स्ट्रक्ट पॉइंटर ऑपरेटर इसका यूज़ करते हुए करेंगे। अब देखिए डिफरेंस बिटवीन द सी वेरिएबल, सी एरे एंड स्ट्रक्चर। तो सी वेरिएबल्स एरेज हमें पता है क्या होता है, ठीक है। अब यहाँ पे स्ट्रक्चर की देखिए, यहाँ पे स्ट्रक्ट टैग नेम, डेटा टाइप वेरिएबल नेम और सेमीकोलन यहाँ पे लगा दिया, जैसे ये स्टूडेंट नाम का स्ट्रक्चर है। और यहाँ पे हमने स्ट्रक्ट स्टूडेंट रिपोर्ट, ये जो रिपोर्ट है ये स्टूडेंट टाइप का वेरिएबल है, ठीक है। और ये वेरिएबल जैसे ही हम डिक्लेयर करेंगे इन सब के लिए मेमोरी एलोकेशन हो जाएगा, ठीक है। इनिशियलाइजिंग द यूजिंग द नॉर्मल वेरिएबल, जनरली हम दो तरह से इसे इनिशियलाइज कर सकते हैं, स्टैटिकली और डायनामिकली। तो यहाँ पे स्ट्रक्ट स्टूडेंट रिपोर्ट, यहाँ पे हम रिपोर्ट क्रिएट कर रहे हैं, उसी समय हम स्टार्टिंग और एंडिंग डिलीमीटर के बीच में जो भी इसके वेरिएबल्स हैं सीरियली उनको हम यहाँ पे मेंशन कर दें तो वो वेरिएबल ऑटोमेटिकली इस रिपोर्ट के मेंबर्स जो हैं रिपोर्ट डॉट मार्क, रिपोर्ट डॉट नेम और रिपोर्ट डॉट एवरेज जो है इसके अंदर ये वेरिएबल्स इनिशियलाइज हो जाएंगी, ये वैल्यूज़ इनिशियलाइज हो जाएंगी। और यदि हमने इन्हें एक्सेस करना है तो बाय यूजिंग द डॉट ऑपरेटर, रिपोर्ट डॉट मार्क, रिपोर्ट डॉट नेम और रिपोर्ट डॉट एवरेज, इस तरह से हम इसको यूज़ कर सकते हैं। सिमिलरली अगर हमें पॉइंटर वेरिएबल यूज़ करना है तो सब कुछ सेम है, यहाँ पे केवल एक पॉइंटर रिपोर्ट बना दिया इन्होंने, और उस पॉइंटर रिपोर्ट के अंदर एम्परसेंट ऑफ रैप, ये जो रैप जो है स्टैटिकली यहाँ पर जो डिक्लेयर किया गया इसे हमने डायनेमिकली रिपोर्ट नाम के पॉइंटर वेरिएबल के अंदर इनिशियलाइज कर लिया। और फाइनली हम बाय यूजिंग द एरो ऑपरेटर वी कैन एक्सेस द मेंबर ऑफ दिस स्ट्रक्ट स्टूडेंट रिपोर्ट सॉरी रैप जो हमने डिक्लेयर किया है इसके डिफरेंट मेंबर्स को हम यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। चलिए यूजेस ऑफ स्ट्रक्चर्स की बात करते हैं। तो स्ट्रक्चर कैन बी यूज टू स्टोर ह्यूज डाटा, बड़े तरह के डेटा को स्टोर करने एक काम आता है, जैसे डेटाबेस है। स्ट्रक्चर कैन बी यूज टू सेंड द डेटा टू द प्रिंटर, स्ट्रक्चर कीबोर्ड माउस टू स्टोर द डेटा यूजिंग ड्राइंग इन फ्लॉपी फॉर्मेट, ये पहले यूज़ होता था, कोई भी फ्लॉपी का यूज़ करते थे। स्ट्रक्चर कैन बी यूज टू क्लियर आउटपुट स्क्रीन कंटेंट्स एंड चेक द कंप्यूटर मेमोरी साइज एटसेट्रा, ये हार्डवेयर लो लेवल की वर्किंग है इसके अंदर। और प्रॉपर्टीज ऑफ स्ट्रक्चर के अंदर क्या आता है कि स्ट्रक्चर कैन बी असाइन इन अनदर स्ट्रक्चर, एक स्ट्रक्चर को दूसरे स्ट्रक्चर के अंदर असाइन कर सकते हैं। कैसे करते हैं हम ये प्रैक्टिकली देखेंगे। और एरेज आर डिक्लेयर्ड विद इन द एनी स्ट्रक्चर, तो एरेज ऑफ स्ट्रक्चर आर ऑल्सो यूज टू मेंटेन द रिकॉर्ड एंड पॉइंटर्स आर यूज टू मैनेज द रेफरेंस ऑफ ए स्ट्रक्चर। A structure easily passed and returned by the reference in any function or nested structure also used in it. ओके, होप सारे कंसेप्ट समझ में आए होंगे आपको। नहीं समझ में आए तो बताइएगा, एक्सप्लेन करेंगे फिर से।